हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घातांक के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही इजी है, बिल्कुल जीरो से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सरल से लेके और जो टफ क्वेश्चन तक होगी मैं वहां तक आपको ले चलूंगा। बस आपको प्रत्येक वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, सबसे पहले जो घातांक के दो चार नियम हैं उनको आपको समझना है। देखिए, नियम है तो ऐसा नहीं है कि आपको समझने में कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल आसानी से आप 2 मिनट में आप समझ सकते हैं। तो देखिए आपको पहले क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला नियम है, देखो हमेशा घातांक में एक होता है नीचे, याद रखना। एक क्या होता है, संख्या नीचे होती है, उसके ऊपर पावर होती है, मतलब वो होती है घात, याद रखना। तो एक है, देखो अगर कोई संख्या नीचे है तो ये है आपका आधार। क्या है? आधार, जिस पर घात रखी हुई है। और अगर कोई घात ऊपर चढ़ी है, कुछ भी मैंने मान लिया, एन मान लिया, तो वो है आपकी घात, याद रखना। तो आधार और घात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला नियम हमसे कहता है कि अगर आधार बराबर हो नीचे की और घात कुछ भी हो तो घात जो है, सरल करेंगे जब आप प्रश्न को तो घात जुड़ जाएगी। अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं इस तरह से। देखिए कि अगर मैं इधर ले लेता हूं कि इधर मैंने ले लिया, जैसे कि अगर मैं कहूँ इधर 4 की घात 5 है और 4 की घात 2 है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि भैया 4 की घात है 7। ठीक है, 5 और 2 7। ठीक है, अगर मैं कहूँ 8 की घात 12 और इधर 8 की घात 8, तो आप कहेंगे सर 8 की घात है 20। बस इतना सा ही काम है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ इधर 100 की घात 500 और फिर मैं कहूँ गुणा में 100 की घात है अगर 1000, तो आंसर आ जाएगा 100 की घात आपका 1500, है ना। कितना इजी है। तो पहला नियम बस यही कहता है कि अगर मित्रों आधार नीचे के बराबर हो और घात कुछ भी हो, याद रखना ऊपर, तो घातें जुड़ जाती हैं। बस यही आपका सिंप्लीफिकेशन होता है। अगला नियम क्या कहता है, देखिए अभी तो क्या है, गुणा में था, याद रखना, बस कुछ नहीं है। गुणा में हो तो घातें जुड़ जाएंगी और अगर भाग में हो तो घातें घट जाएंगी, है ना। जैसे कि देखिए, अगर नीचे के आधार बराबर हों और अगर घात अलग अलग हो, याद रखना, तो क्या होगा, वो भाग में हो। अभी इधर गुणा की जगह हम क्या कर देंगे, सिर्फ भाग लगा देंगे, तो क्या हो जाएंगी, घात घट जाएंगी। जैसे अगर मैं कहूँ 5 की घात 7 है और डिवाइड में 5 की घात 3 है, तो आंसर आ जाएगा 5 की घात आपका 4। ठीक है, अगर 5 की, समझ लो अगर मैंने ले लिया 2 की घात 4 है और डिवाइड में 2 की घात है 8, तो आंसर आ जाएगा 2 की घात 4 में से 8 घटाइए तो -4 आ जाएंगी ना। तो 4 में से 8 घटाएंगे तो 2 की घात -4। कुछ भी नहीं है, इजी है बिल्कुल। गुणा में हो तो घातें प्लस हो जाती हैं और अगर डिवाइड में हो तो घातें घट जाती हैं। तीसरा नियम हमसे कहता है, आपने ऐसे सवालों में कई बार देखा होगा कि एक घात ऊपर और एक घात नीचे है, तो क्या हो जाएगा, घातें जो हैं वो गुणा हो जाएंगी। घातें क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ इधर 4 की घात 2, है ना, कोष्टक के बाहर 5 है, तो आंसर आ जाएगा 4 की घात 10। अब क्यों हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, याद रखना, गुणा हो गया, एक अंदर और एक बाहर घात होगी तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 की घात -2, इधर -2 लगा है, ठीक है, और ऊपर है 4, तो आंसर आ जाएगा 2 की घात -8, है ना। -2 और 4 का गुणा हो गया तो -8 आ गया। अगला है a की घात n गुणा b की घात n, याद रखना। इस स्थिति में क्या होगा कि अगर आपके आधार अलग अलग हों, आधार अलग अलग हों और घात एक हो, याद रखना, आधार अलग अलग हों और घात एक हो, तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, कि आधारों का गुणा हो जाएगा और घात एक चढ़ जाएगी। जैसे देखिए, मैं कहूँ 5 की घात 2 गुणा 8 की घात 2, तो आंसर आ जाएगा 5 अट्ठे 40 की घात 2। मैं कहूँ 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 5, तो आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 की घात, इधर घातों को इक्वल, 6 की घात 4। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस एक आखिरी और है, उसमें कुछ भी नहीं है, आखिरी है आपका किस तरह से, देखिए कि अगर घात 0 हो तब क्या हो सकता है, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान
आपको एक ही रखना है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा गया है कि 5 की घात 0 तो बराबर 1 आ जाएगा, याद रखना। अब इन्हीं पर बेस्ड मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने उन 10 क्वेश्चनों को देख लिया तो यकीन मानिए कि आपके जो घातांक है ना, घातांक का पहला लेवल आपका क्लियर हो जाएगा, 20 क्लियर हो जाएगा। फिर हम उसको और टफ लेवल के क्वेश्चन लेंगे और फिर मैं आपको वहां कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है 3 की घात 2 है ना, इधर देखो 3 की घात 2 है ना इधर। इसके बाद है आपका 3 की घात 4, इसके बाद है 3 की घात 8। क्लियर है ना। अब आप ये देखिए इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा कि अगर आधार नीचे के बराबर हों, आधार बराबर हों और घातांक कुछ भी हो तो घातें जुड़ जाएंगी, है ना। तो देखो 3 की घात 2, 3 की घात 4, 3 की घात 8, तो भैया घात जुड़ जाएगी। 8 4 12, 12 और 2 14, है ना। तो आंसर आ जाएगा, आंसर आपका इसमें होगा क्या कि 3 की घात 14। तो कितना इजी हो गया, क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सरल करना है सिर्फ इसको, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगला है 6 की घात 15 भागी 6 की घात 10। भाग है ना इधर, आधार बराबर हों और भाग में, है ना, भाग में हो तो घात जुड़ेंगी नहीं, घट जाएंगी, है ना। तो आंसर आ जाएगा 6 की घात 5। क्या आ जाएगा, 6 की घात 5। देखो कितनी आसानी से आपकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रही है। इधर आधार बराबर है, देखिए a की घात 3, a की घात 2, तो आंसर आ जाएगा a की घात 5। क्यों, आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, है ना। देखो मतलब बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। इधर है 7 की घात x गुणा 7 की घात 2, तो आधार बराबर है, इधर आधार कैसे हैं, बराबर हैं, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। आंसर आ जाएगा आपका 7 की घात x प्लस 2। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्यों, ये x का मान नहीं दिया गया ना, तो x की जगह पे x रखेंगे प्लस 2, है ना। अगला है इस तरह का कि 5 की घात जो 5 की घात 2 है और कोष्टक के बाहर 3 गुणा 5 की घात 2। तो भैया ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि अगर एक घात अंदर है, एक घात अंदर और एक घात बाहर, तो घातांकों का गुणा हो जाएगा, है ना। तो इधर आ जाएगा 5 की घात 6, 2 तिया 6। अब इधर तो है ही 5 की घात 2, है ना, सिंप्लीफाई करना है क्योंकि अब आधार बराबर हो गया। देखो 5 की घात 6 इधर आ गया, 5 की घात 2 इधर है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 की घात 8, है ना। अगला क्वेश्चन है इस तरह का कि देखो, तो हम इसमें भी इसी फॉलो करेंगे। 5 की घात 6 इधर आ जाएगा और डिवाइड में है 5 की घात 3, तो आंसर आ जाएगा 5 की घात 3। क्यों, 6 में से 3 घट जाएंगे क्योंकि इधर भाग है, भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है a की घात 4 b की घात 4। अब इधर देखिए आधार अलग अलग हैं, याद रखना आधार अलग अलग हैं, घात एक ही है। तो मैंने बताया है आपको, आधार अलग हैं और घात एक ही है तो आधारों का गुणा हो जाएगा, तो a गुणा b, है ना, और एक घात चढ़ जाएगी। अब मैंने कोष्टक इसलिए लगाया है क्योंकि अगर मैं कोष्टक नहीं लगाता तो ये जो 4 जो घात है ना उसकी केवल b पे कहलाती चढ़ी हुई है ना, लेकिन हमें तो दोनों पे चढ़ाना है ना गुणा करके, तो हमने a b का गुणा करके और 4 पे घात चढ़ा दी। अगला क्वेश्चन है 3 की घात 4 की घात 3। बहुत इजी है, गुणा हो जाएगा, एक घात अंदर एक घात बाहर, तो आंसर आ जाएगा 3 की घात 12। क्लियर। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है 2 की घात 20 भागे 2 की घात 15 गुणे 2 की घात 3। तो भैया कोष्टक की संख्या को पहले सॉल्व किया जाता है। तो 2 की घात 20 में से 2 की घात क्या हो जाएगा, आधार बराबर है तो घातें में क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की घात 5 और इधर बचेगा 2 की घात 3, तो आंसर आ जाएगा 2 की घात 8। क्यों आ जाएगा, क्योंकि घातें जो हैं जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणा में है। देखिए इसका आंसर आ गया ये, ठीक है, और इसको हमने यहाँ रख दिया। अब दोनों को सोल्व किया तो इस तरह से हो गया। अगला 10वां क्वेश्चन है मित्रों 8 की घात 8 की घात t भागे 8 की घात 2। इसको हम करेंगे क्या कि आधार अगर बराबर है तो घातें जो हैं आपकी वो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 8 की घात t में से हमें 2 घटाना है, यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।